अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, आज के टॉपिक में एक मसले की वजाहत करना मतलूब है। वो ये कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिन वजूहात की बिना पर रोज़ा तोड़ना जायज़ है। अगर कोई आदमी अचानक बीमार हो जाए रोज़े की हालत में, ऐसी सूरत हाल हो जाए कि अगर रोज़ा नहीं तोड़ता जान को ख़तरा लाहिक होता है या फिर बीमारी के बढ़ जाने का ख़तरा है, ऐसी सूरत हाल में रोज़ा तोड़ना जायज़ है। मिसाल के तौर पर अचानक पेट में दर्द हुआ, वो बढ़ता जा रहा है, इतना बेकरारी हो गई है, इतना बेताबी हो गई है जिसकी वजह से जान का ख़तरा है, या सांप ने काट लिया है रोज़े की हालत में, ऐसी सूरत हाल में रोज़ा तोड़ना जायज़ है। और इसी तरह अगर किसी आदमी को इतनी भूख लगी रोज़े की हालत में या इतनी प्यास लगी, अब उसकी जान को ख़तरा है, भूख की वजह से या प्यास की वजह से रोज़ा तोड़ने के बग़ैर कोई चाराकार नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में भी रोज़ा तोड़ना जायज़ है। और इसी तरह अगर उसने कोई मशक्क़त का काम किया जिसकी वजह से इतना उसको प्यास लगी, अब ऐसी सूरत हाल हो गई है कि जान को ख़तरा है, तो अब भी रोज़ा उसके लिए तोड़ना जायज़ है। लेकिन याद रहे, खामखा अपने इख्तियार से रोज़े की हालत में मशक्क़त का काम करना जायज़ नहीं है। अगर खामखा रोज़े की हालत में इतना मशक्क़त का काम किया अपनी मर्ज़ी से, तो ये नौबत आई है तो उसको गुनाह ज़रूर होगा। लेकिन जब सूरत हाल बिगड़ जाए, प्यास बहुत ज़्यादा लग जाए जिससे जान का ख़तरा हो, ऐसी सूरत हाल में रोज़ा तोड़ना जायज़ है। और इसी तरह अगर हामला औरत ने रोज़ा रख लिया, बाद में कोई ऐसी चीज़ पेश आई कि अब उसको अपनी जान का ख़तरा महसूस हुआ या बच्चे की जान को कोई ख़तरा है, ऐसी सूरत हाल में भी हामला औरत को रोज़ा तोड़ना जायज़ है। तो ये चंद सूरतें हैं जो आपके सामने बयान हो गई जिनकी वजह से रोज़ा तोड़ना जायज़ है। कोई सख्त बीमार हो जाए, जान का ख़तरा महसूस करे, जिसको सख्त मशक्क़त के साथ प्यास लगे, बहुत ज़्यादा भूख लगे कि रोज़ा तोड़ने के बग़ैर कोई चाराकार ना हो, जान का ख़तरा महसूस होने लगे, और इसी तरह हामला औरत ने रोज़ा रखा फिर उसको अपनी या बच्चे की जान का ख़तरा महसूस हुआ, तो ऐसी सूरत हाल में रोज़ा तोड़ना जायज़ है कि रोज़े के बग़ैर अगर रोज़ा नहीं तोड़ेगा, जान का ख़तरा महसूस होता है या बीमारी के बढ़ जाने का ख़तरा महसूस होता है, तो इन तमाम सूरतों में रोज़ा तोड़ना जायज़ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी सूरतें समझ में आ गई होंगी। मैं आप सब की दुआओं का तलबगार हूँ। मोहम्मद सनाउल्लाह फ़ारूक।